हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 2025 के दूसरा महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए, इसमें क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, सभी कुछ विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं। ग्रह स्थितियों की बात हम करेंगे, परंतु इस बात को ध्यान रखिए कि ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है और ये फरवरी महीने का मासिक राशिफल है, तो इसको आपको पूरा देखना चाहिए और ध्यान से, क्योंकि जब अब आप समझ लीजिए कि यदि दिन में आपने 2-5 जो भी वीडियो देखा तो उसको सुनने के बाद आपको लगता है कि जैसा बताया गया वैसा होता है। कई बार तो हो जाता, कई बार नहीं होता। इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। कारण एक ये कि यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रह जाता है, क्लियर सब चीज़ें नहीं हो पाती। दूसरा ये कि आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली बिना ही इसको आप समझ लेते हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी निर्णय ले तो सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं या करें, इसके बाद ही निर्णय लें। मात्र गोचर के आधार पर आपको निर्णय नहीं लेना है। चलिए ग्रह स्थितियों को समझते हैं। तो सूर्य का परिवर्तन 12 फरवरी को ही हो जाएगा कुंभ राशि में, यानी कि शनिदेव की राशि में। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का परिवर्तन तो 2.25 दिन में होता रहता है। और मंगल की बात करें तो ये 24 फरवरी को मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, यानी कि अभी मिथुन का फल दे रहे थे वक्र अवस्था में, अब आगे बढ़ेंगे कर्क की तरफ पुनः। और बुध की बात करें तो बुध का परिवर्तन 3 बार होने वाला है। पहला परिवर्तन तो 11 फरवरी को होगा, ये कुंभ में जाएंगे। फिर 25 फरवरी को ये उदय भी होंगे बुध महाराज, और फिर 27 फरवरी को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति भी अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी को ही ये परिवर्तन करेंगे, यानी कि ये अब मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और वृषभ का पूर्ण रूप से फल देना शुरू करेंगे। शुक्र मीन राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं। शनि देव अपनी ही राशि कुंभ में, राहु मीन में और केतु कन्या राशि में। तो ये है ग्रह स्थिति। अब ये जो ग्रह स्थिति का परिवर्तन हुआ है, इसकी वजह से कुछ योग संयोग भी बन रहे हैं, जैसे कि बुधादित्य योग, लंपट योग, व्यापार योग, और साथ में जो है तो संघर्ष योग भी बन रहा है। और 27 तारीख को जैसे ही बुध का परिवर्तन होगा, वैसे ही लक्ष्मी नारायण योग और राहु भी होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जड़ बुद्धि योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि हमें फरवरी के महीने में क्या फल मिलने वाला इन ग्रह स्थितियों के परिवर्तन से। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, वृश्चिक वालों के लिए इस महीना जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए। योग प्राणायाम करते रहिए। योग प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, जिससे आपको स्वास्थ्य लाभ होता रहे, स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता ना हो। आप दिनचर्या को बेहतर बनाइए, यानी कि स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए। पर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, पर हाँ थोड़ी समस्याएं तो हैं, तो आपको सावधान रहना होगा, ध्यान रखना होगा अपने स्वास्थ्य का। इसके अलावा यहाँ पर जब आप कोई निर्णय ले रहे हों तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि देखिए, निर्णय लेने में 2 तरह की स्थितियां होती हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे मुझे जमहाई आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं शरीर को जितनी नींद चाहिए उतनी नहीं मिल पाई है, इसकी वजह से जमहाई आती है। या आप जैसे जो आपका समय है सोने का, उठने का, वो निश्चित ना हो, या आप जिस समय सोते उस समय वीडियो बना रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, यानी कि सोने का आपका समय होगा फिर भी आप कुछ काम कर रहे हैं, तो फिर जमहाई आएगी कहीं ना कहीं, है ना, आलस पैदा होगा। तो अब या तो आप आलस से बस अपना काम बंद कर दीजिए, या तो आप अपना काम करते रहिए, आलस को छोड़ दीजिए।
ठीक है, थोड़ा बहुत होंगी समस्याएं, क्योंकि जीवन में यदि आप खाली सोने के लिए जियोगे तो फिर कोई मतलब नहीं। भगवान ने कुछ समय दिया है, उसे सही उपयोग करिए, अपना कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, इस सोच के साथ। तो इसी तरह आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब निर्णय ले रहे हों तो आपको खाली इमोशनली कनेक्टिविटी बन रही है या और भी ऐसे कुछ आपने देखा समझा उसके अनुसार निर्णय नहीं, आपको एक ये प्लान करना होगा कि मुझे जब निर्णय लेना है कोई भी समय, तो क्या उसका कैलकुलेशन आपने किया, उसका क्या बेनिफिट है, क्या उससे नुकसान हो सकता है, तो सभी कुछ कैलकुलेशन के बाद ही लीजिए निर्णय, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो कई बार कन्फ्यूजन होगा, जो निर्णय लेना है तो आप गलत भी ले सकते हैं, इसलिए इस चीज़ से आपको बचना होगा। इसके अलावा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये समय कहीं ना कहीं आपको भी भ्रम में रखेगा। भ्रम कैसा कि आप जाएंगे पढ़ने, जैसे यदि कोई स्टूडेंट देख रहे हैं या माता पिता, तो इसमें ये चीज़ें क्लियर होंगी कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जाते हैं घर से पढ़ने के लिए, फिर पता चला दोस्तों के साथ चले गए घूमने के लिए, किसी पार्टी में चले गए, है ना। तो मतलब यानी कि कहीं ना कहीं पढ़ाई में हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं घूमना फिरना, उठना बैठना, इस चक्कर में अपना समय बर्बाद करते। ऐसा नहीं कि घूमना नहीं चाहिए, बिल्कुल घूमना चाहिए, परंतु ऐसा भी नहीं कि भाई पढ़ाई ही मत करो। तो इस समय आपका मन थोड़ा भटकाव में जाएगा और कई बार आपका मन विपरीत के प्रति आकर्षित भी हो जाएगा, तो इस चक्कर में समय बर्बाद होगा। अब एक बात मैंने कही कि विपरीत के प्रति आकर्षित होगा तो समय बर्बाद होगा, बिल्कुल, क्योंकि आपका भी जो समय है ये अध्ययन का है, पढ़ाई का समय है। आप पढ़ लिख के कुछ जीवन में खुद बनिए, तब तो विपरीत के प्रति आकर्षित यदि होंगे तो सामने वाले की हेल्प कर सकेंगे, सामने वाले के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर सकेंगे, तब तो मतलब है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, क्योंकि जब कई बार बात होती है कुंडली विश्लेषण में, तो कुछ बच्चे बड़े भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से प्रभावित होते हैं विपरीत के प्रति, और फिर लास्ट में समझ में आता है कि अरे हाँ, हमारा तो समय बर्बाद हो गया। प्रिय दर्शकों, ये दुनिया है, सुर नर मुनि जन सब की ये रीति, स्वार्थ लाग करहिं सब प्रीति। तो ये दुनिया में कोई बिना स्वार्थ के आपके हेल्प नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ये सोचिए कि हमें कुछ बनना है, तो ये पूरी दुनिया फिर हमारे साथ है। यदि हम कुछ नहीं बनेंगे तो दुनिया भी हमारे साथ नहीं है। इसलिए सभी स्टूडेंट को इस बात का ध्यान रखना है कि ये समय है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, ना कि टाइम पास करने के लिए। जो लव पार्टनर है उनके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति रहने वाली है। लव पार्टनर के लिए ब्रेकअप की स्थिति यदि हो गई है तो पैचअप की स्थिति बनने वाली है। और जो लोग अपने लव लाइफ में हैं, और क्योंकि कई बार खटपट हो जाती है, तो उस स्थिति में सुधार होने वाला है। अब यानी कि लव लाइफ, लव पार्टनर के लिए बहुत अच्छा समय है। मात्र इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मैंने अभी पहले समझा दिया, मैं दोबारा क्यों समझाऊं, अभी जो मैंने अभी पहले समझाया स्टूडेंट को, ये चीज़ होगी, तो इससे बचना है खाली। पर हाँ, वास्तविकता में यदि लव लाइफ में है तो फिर आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आज का ज़माना बड़ा विचित्र है। किसी की कुंडली विश्लेषण कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि बाद में पता चला कि भैया हम बस नहीं हैं, और भी कई हैं। तो ऐसा चक्कर ना हो। और इसके अलावा यहाँ पर ये समझने की बात है, जो वैवाहिक जीवन में है, दाम्पत्य जीवन में है, उनके लिए भी एक ऐसा समय है कि आप अपने जीवन में, मैरिज लाइफ में यदि किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, अलगाव की स्थिति, तो इससे बाहर निकलने का बड़ा श्रेष्ठ समय है। परंतु कुछ लोगों के लिए भटकाव भी होगा थोड़ा सा, तो उससे बच के रहना है। बाकी इसे सुधारने के लिए बहुत अच्छा समय है। यानी कि समझ लीजिए झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रही थी,
तो अब इससे बाहर निकलने के लिए एक मौका है आपके लिए। इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जब तक अभी शुक्र महाराज अभी लंबे समय के लिए हैं मीन में, परंतु अभी अच्छी स्थिति में है, तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा भी होगा कि यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, पति हो या पत्नी हो, किसी विपरीत के प्रति आकर्षित हैं और कहीं ना कहीं आपका जो है तो कोई महत्व अब नहीं दिख रहा है, तो चाहते कि सुधार हो जाए, तो ये बहुत अच्छा समय है। क्योंकि देखिए, दो चीज़ें होती, जब परिस्थिति बनती है ना, तो या तो कोई व्यक्ति आकर्षित हो जाता है या तो वहाँ से दूर भी हो जाता है। तो इसके लिए आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए कि क्या कैसी स्थितियां हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि गोचर में तो जो स्थिति है वो बनी है तो ठीक ही है ना, 50% प्रभाव देगी, परंतु क्या आपकी जन्म कुंडली में स्थिति है जो कि आपको सपोर्ट कर रही हो। यदि जन्म कुंडली में भी आपको सपोर्ट इस समय मिल रहा होगा तो आपके काम बन सकते हैं। पर यदि जन्म कुंडली में सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस समय, तो फिर कहीं ना कहीं ये जो आप सुन रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें आपके साथ घटित होंगी नहीं। फिर आपको लगेगा अरे हमने सुना था तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। कोई भी बात हो उसके लिए पर्सनल जन्म कुंडली भी देखना आवश्यक होती है। इसके अलावा जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, यानी कि उनके लिए भी ये समय ठीक कहा जाएगा। थोड़ा सा कई बार निराशा होगी इसमें, और कई बार ऐसा महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, पर हाँ लाभ भी मिलने वाला है। कोई बहुत नुकसान नहीं है, स्थिति सामान्य रहेगी या तो कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। पर थोड़ा सा निराशा से आपको बचना है, बाकी तो ठीक है। तो देखा जाए तो ये जो फरवरी का महीना है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बस थोड़ी सी सावधानियां रखनी है, बाकी सब कुछ अच्छा रहने वाला है। बड़े बड़े योग संयोग बन रहे हैं, इसके लाभ भी आपको मिलने वाले हैं। पर हाँ ये ज़रूर है कि फरवरी का महीना ज़रूरत है कि अपने आप को समझने की और फिर आगे बढ़ने की, क्योंकि आप यदि अपने आप को इस फरवरी के महीने में समझ लिए, समस्याओं से बच भी सकेंगे और आगे भी बढ़ सकेंगे। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए जिससे हमें और भी अच्छे परिणाम मिले, तो उपाय की बात की जाए तो उपाय के में सबसे ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाइए। जितना जल्दी हो सके तो सुबह उठिए और भगवान सूर्य की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए। जो भी आपसे मंत्र बनते हो तो जप सकते हैं, जैसे आदित्य हृदय बनता हो या जो भी आप कर सकते हैं, तो यानी भगवान की सेवा करिए, आराधना करिए। साथ में आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और हनुमान जी की जो सेवा कर सकते हैं, दर्शन करना, सिंदूर चढ़ाना, जो भी, तो आप करिए। इससे आपको सहयोग मिलेगा और अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि आप राशिफल जो देखते हैं तो उसे आप अच्छे से समझ सकें, जान सकें कि हाँ मेरे साथ ये घटित होगा कि नहीं होगा, इसके लिए आपको बेसिक ज्योतिष की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप लोगों के लिए मैंने एक दूसरा चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जो कि आपको YouTube में मिल जाएगा। तो YouTube में आप सर्च कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे सकें, तो वो भी कोशिश करेंगे। तो आप सर्च भी करेंगे तो आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो आप फिर उस चैनल में जाके ज्योतिष सीख सकते हैं। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा क्योंकि हम वहाँ पर बेसिक से लेके एडवांस तक सीखेंगे। समय लगने वाला है, धैर्य के साथ आपको सीखना होगा, तो सभी कुछ आप जान पाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आप ज्योतिषी यदि बनना चाहते हैं तो ही आपको सीखना चाहिए। नॉर्मली भी यदि आप अपना ही राशिफल जानना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, सटीकता के साथ कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, तो भी आप कुछ चीज़ें तो मालूम होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, जय बजरंगबली लिखिएगा। लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।